तो हमारे पैगंबर साहब जो जो अपनी ज़िंदगी में जैसे खाया, जैसे पिया, जैसे चला, जैसे रहन सहन, वैसे वैसे अगर मैं करूँगा वो सुन्नत होता है। इस्लाम में एक गिलास पानी बर्बाद करना भी गुनाह है। तो इस्लाम जो है किसी को कत्ल कैसे कर सकता है? बताओ, बता तो रहा हूँ। बकरी ईद पे वो हमारा बकरी ईद पे करोड़ों बकरियां कटती है और कत्ल करना हराम है। हमारा तो आपका हिंदू नहीं खाता? खाना अजीब का स्वाद चाहिए। खाता वो है। हिंदू है ही हाँ, नहीं। बस। मैं तो उसका विरोध कर रहा हूँ, आप विरोध करो, आप विरोध करो, मैं विरोध कर रहा हूँ कि जो भैया मांस मदिरा खा रहा है उस जैसे वो हिंदू है नहीं, ऐसे लोगों को नरक में जाना चाहिए। अब आप जो सबसे आपका सबसे प्यारा चीज है, सबसे दिल का सबसे अरे एक दिन पहले 50,000 में बकरी खरीद ली, वो प्यारी कैसे हो गई यार? तो आपके लिए आपका बच्चा ज्यादा प्यारा है या बकरा ज्यादा प्यारा सुनो तो है? मेरी बात। जितने भी हरम का महीना मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी आपसे ज्यादा जानता हूँ आपके धर्म के बारे में। जब हरम का महीना खत्म हो जाए तो जो भी मुशरिक हैं, जो भी काफिर हैं, उनको पकड़ के धमकाओ कि अपने धर्म में कन्वर्ट हो जाए। और कुरान में ऐसा कोई मसला नहीं है जबरदस्ती का नहीं है। फतवा निकल जाएगा सर, गलत है, कैसे आपके खिलाफ फतवा बिल्कुल सही है, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। सर कुरान अरे गूगल क्या है, वो क्या सर्टिफाइड होती है, क्या हम मोबाइल जजमेंट पर हमारे कि अल्लाह के सिवा कोई महमूद नहीं है। वो है कलमा का, वो कलमे के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ला रसूल। इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। अल्लाह के इनके भगवान कुछ नहीं है, इनके भगवान कुछ नहीं तो ये भगवान और अल्लाह एक को तो कहे भगवान कह रहा है, हम अल्लाह कह रहा है। 80,000 फौजियों के बीच में निकलती है अमरनाथ यात्रा, क्यों पता है? क्योंकि वो कश्मीर में है और वहाँ पे आप जैसे सब शांति दूत बैठे हुए हो। देखिए ये भोले भाले लोग होते हैं हिंदुस्तान के। आई थिंक आप चंचलाक हैं। क्यों भोले भाले कैसे बता रहे हो आप? भोले भाले नहीं है, मकसद क्या है? बम ब्लास्ट कर रहे हैं क्या आप? यहाँ पे सारे भाई हिंदू है, मैं जानता हूँ। नहीं, मुसलमान भी काफी तादाद में है, ऐसी बात नहीं है। जो भाई यहाँ पे हिंदू है, हाँ जो भाई हिंदू है वो हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। अब इसमें से कोई अगर एक हिंसक निकल जाए तो मैं क्या सब सारे को बदनाम करूंगा कि सारे को बताऊंगा कि हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है? सारे नहीं, लेकिन इन्होंने जितने नाम गिनवाए सारे मुसलमान ही क्यों हैं? फिर वही बात, सारे मुसलमान 24 करोड़ मुसलमान है उसमें। उनके जनाजे में लाखों करोड़ों मुसलमान क्यों जाते हैं? फिर जनाजे में जाते हैं। एक बात बता दें, पहले मेरा एक बात का जवाब दीजिए। मैं क्या, हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू सत्य पे चलने वाला होता है। यहाँ पे सारा मुसलमान सत्य पे नहीं चलता। जो मुसलमान है वो सत्य पे चलता है, जो सत्य पे नहीं चलता वो मुसलमान नहीं हो सकता है। आप किसी भी मेरे बड़े से बड़े मौलाना जाके पूछ लेना, आप मेरा नाम ले लो, कभी भी अगर मैं गलत बोलूं तो बताना। फिर आप मुसलमान झूठा नहीं हो सकता है, मुसलमान आतंकवाद नहीं हो सकता है, मुसलमान किसी का एक पैसे बेईमानी नहीं कर सकता। 10 नाम गिनवा दिए, आप एक नाम गिनवा दीजिए। मुसलमान दारू भी पीता है तो क्या वो मुसलमान है? मुसलमान दारू पीना सबसे हराम चीज़ है, सबसे। तो फिर वही बात कह रहा हूँ, अरे फिर वही मैं तथ्य के साथ बोल, अरे हराम तो काफी चीजें हैं, छोड़ता कौन है? तो वो मुसलमान नहीं है मेरे भाई, नाम रख लेने से आलम थोड़ी। हराम तो ये भी गट्टे से नीचे पहनना। आप बताइए, हराम नहीं है, ये हराम है? नहीं हराम नहीं है ये। सुन्नत क्या है? हाँ? सुन्नत कुर्ता पैजामा पहनना सुन्नत। गट्टे से ऊपर पहनना ना, ये गट्टे हाँ। से नीचे। 3 तरह का होता है। नहीं अलतकिया मत फैलाइए। सुन्नत क्या है? भाई मेरे गट्टे से ऊपर या गट्टे से नीचे? जो हमारे पैगंबर साहब जो जो अपनी ज़िंदगी में जैसे खाया, जैसे पिया, जैसे चला, जैसे रहन सहन, वैसे वैसे अगर मैं करूँगा वो सुन्नत होता है। मैंने सिर्फ पहनावे को लेकर पूछा, पजामा गट्टे से ऊपर सुन्नत है या नीचे सुन्नत है? सीधा सवाल है। ऊपर 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 तो ये तो नीचे है गट्टे से, और ये पजामा नहीं जीन्स है। ये कैसे सुन्नत हुई? मुसलमान नहीं हुए। सुनो तो यार, सुन्नत नहीं, मैं बता दो रहा हूँ। ये जो कपड़े की बात है ये उसमें मतलब 3 तरह का आता है। 2 चीज़ मैं अभी भूल रहा हूँ। नहीं, ये वो वाली बात होगी, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा कप कप। नहीं, वो देखिए सुन्नत अलग चीज़ होता है, फ़र्ज अलग चीज़। जो अल्लाह की बात मानता है वो फ़र्ज है, और जो हमारे पैगंबर साहब उनके आप फर्ज निभा नहीं रहे, आप उनको बोल रहे हैं कि जो आतंकवादी है वो मुसलमान है। वो भी मुसलमान ही है, जैसे आप गट्टे से नीचे पहनकर मुसलमान है। अब इतनी तो मुसलमान है वो ठीक है। तो मुसलमान होने से अब हम जो किसी को मर्डर, इस्लाम में एक गिलास पानी बर्बाद करना भी गुनाह है। तो इस्लाम जो है किसी को कत्ल कैसे कर सकता है? बताओ, बता तो रहा हूँ। बकरी ईद पे वो हमारा बकरी ईद पे करोड़ों बकरियां कटती है और कत्ल करना हराम है। हमारा इस्लाम ये दोगलापन देख लो सर। नहीं, फिर ये अब हमारा बताओ, अब ये जायज हो गया, मतलब जानवरों का जान नहीं है। खाने के लिए जायज है, वो हमारा खाना इसलिए जायज है। आप बताओ, तो आपका हिंदू नहीं खाता? खाना अजीब का स्वाद चाहिए। खाता वो है। हिंदू है ही नहीं। बस। मैं तो उसका विरोध कर रहा हूँ, आप विरोध करो, आप विरोध करो, मैं विरोध कर रहा हूँ कि जो भैया मांस मदिरा खा रहा है
उस जैसे वो हिंदू है नहीं, ऐसे लोगों को नरक में जाना चाहिए। अब आप बोलो कि भैया जो बकरी काटते हैं वो नरक में चले, दोजख में चले। वो तो हमारे धर्म में है, वो हमारे धर्म में है। क्यों है? कि आपका धर्म सिखाता है कत्ल करना। नहीं, कत्ल देखिए आलम मियाँ, कुरान को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, धर्म में लिखा है बकरा काटना, लिखा है कंपलसरी नहीं है। धर्म में लिखा है धर्म में बकरा काटना। जो आपका कहीं पे प्यारा दिखा नहीं, दीजिए, सुनिए। कहीं पे दिखा दीजिए लिखा हो तो, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आलम साहब झूठ बोल रहे हैं आप। ये लिखा हुआ है जो सबसे आपका बकरी बलि तो दी जाती है, कार्टून बना के उसकी बलि दे दो। बकरीद पर्व जो होता है, बकरीद नाम है कि जो सबसे आपका सबसे प्यारा चीज है, सबसे दिल का सबसे अरे एक दिन पहले 50,000 में बकरी खरीद ली, वो प्यारी कैसे हो गई यार? तो आपके लिए आपका बच्चा ज्यादा प्यारा है या बकरा ज्यादा प्यारा वो है? तो मेरी बात, हाँ, ये बकरा का प्रथा कब से हमारे नहीं, पहले जवाब, बच्चा ज्यादा प्रिय है या बकरा आपका? बच्चा, तो बच्चे की बलि क्यों नहीं देते हो? तो बच्चा का कब अल्लाह ने ने मना कर रखा, मतलब मना कर दिया है कि जो मना कर दिया था। अरे बहुत इसकी गहरी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। अल्लाह ने किस चीज के लिए मना किया, किस चीज के लिए हाँ किया? जाकिर नाइक का नाम सुना है ना आपने? वो बहुत इधर उधर प्रचार करते हैं, उनका प्रचार कभी सुना आपने? बहुत सुनता हूँ। सुनो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक मोहम्मद मान लीजिए जा रहा है, सामने से हिंदू आ रहा है, तो आप उस काफिर को ये समझाओ कि तुम मुसलमान बन जाओ। सुना, ये वो बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गलत बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप जाकर नाइक को फिर सुन लो। अलग तरीका होगा, पर आपने उल्टा समझ लिया आपने। मुसलमान कभी हम रोटी नहीं खाते हैं। तलवार के जोर पे नहीं, आप रोटी मुसलमान कभी गैर मुस्लिम को जबरदस्ती जो है मतलब कन्वर्ट नहीं किया जाता। जाकिर नाइक को सुनिए, हाँ, सुन आप खुद कन्वर्टेड है, आप क्या मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, इसलिए तो अच्छा भाग गए सर, हिंदुस्तान से। सूरा 9 तौबा आयत नंबर 5 में क्या लिखा है? नहीं, अभी उतना जानकारी नहीं है। आपने कुरान नहीं पढ़ी? बहुत बड़े वो जो है उसको कहता है मुफ्ती। थोड़ी है ये हम कोई मुफ्ती थोड़ी है, कुरान के मायने मसले थोड़ी जाना है, हमने इतनी पढ़ाई थोड़ी करी। अच्छा एक बात बताइए, इधर आइए, बड़े काम के आदमी आप। अरे सुनिए, आप कह रहे हैं आपको कुरान के मायने ही नहीं पता, आप काहे के मुसलमान हुए फिर? कुरान को उसके मायने जब ने पढ़ाई नहीं करी इतनी। ये कि हिंदू हैं, गीता का हर एक मायना इनको मालूम है। पढ़ाई करी। आपके माथे पे निशान बना लिए, 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, और आपको कुरान के नमाज का मतलब पता है? नमाज का पता है, कुरान का क्यों नहीं पता फिर? वो भी कुरान में से ही है। कुरान में जो आयत, ये आयत के मसले पूछ रहा है। हम कुरान को मानते हैं, कुरान का मसला होता है कुरान। आप डिसाइड कैसे करेंगे कि ये सही है या गलत है जब आपको मान ही नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है? आप कैसे कबूल कर लेते कि ये सही लिखा हुआ है सारा? हमारे बड़े हैं बताने वाले, हमारी किताब में सब पढ़ी जाती है सामने। जो हदीस है, हदीस में बता रहा है तो वो सुन रहे हैं हम। जो बोल रहे हैं बड़े वो सही बोल रहे हैं। तो बड़े अभी ये कह रहे हैं कि भारत में जो स्कूल हैं उनमें सूर्य नमस्कार और वंदना ये खत्म कर देना चाहिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? उलेमाए हिंद कह रहे हैं, असद मदनी कह रहे हैं। खुद कुरान में से खत्म करनी आया। और स्कूल में स्कूल में से जो आप प्रेयर करते हो, सरस्वती वंदना करते हो, ठीक है, स्कूल में जाने के बाद उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। उसका आया प्रस्ताव समझ? है, बस उसका प्रस्ताव है। बस वो उनका उसको पता होगा, उन्हें उनका मैटर है वो। फिर आप बोलो अच्छा, आपने जो सूरा नंबर इनसे पूछी थी, आपको मायने पता है? मुझे पता है। हाँ, बताओ। जब हराम का महीना खत्म हो जाए तो जितने भी काफ हरम का महीना खत्म, मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी आपसे ज्यादा जानता हूँ आपके धर्म के बारे में। जब हरम का महीना खत्म हो जाए तो जो भी मुशरिक हैं, जो भी काफिर हैं, उनको पकड़ के धमकाओ कि अपने धर्म में कन्वर्ट हो जाए, और नहीं हो रहे हैं तो उनको मारो। और ये मैं आपको पढ़ के बता दूं, सऊदी अरेबिया की वेबसाइट चलती है। थोड़ी लिखिए भैया। गलत है। हमारे कुरान में ऐसा कोई मसला नहीं है जबरदस्ती का नहीं है। फतवा निकल जाएगा सर, गलत है कैसे? आपके खिलाफ फतवा बिल्कुल सही है, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। सर कुरान। अरे गूगल क्या है, वो क्या सर्टिफाइड होती है, क्या जजमेंट? अरे कुरान ले लो, मौलवी से पूछ लो। सऊदी अरेबिया के वेबसाइट। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक को मानते हो? नहीं मानते? नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। बिल्कुल नहीं मानते यार, हम कह रहे हैं हम ना मानते डॉक्टर नाइक, हम कुरान को मानते हैं। कुरान के नीचे लिखा हुआ है सारा मसला, जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके नीचे लिखा हुआ है इसका मायने क्या है जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी अल्लाह एक है। अल्लाह का सिवा सिर्फ अल्लाह ही भगवान है। सिर्फ अल्लाह, तो बाकी सब नहीं है। सब तारीफें अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब है सब तारीफ। आप अलग बता रहे हैं, वो अलग बता रहे हैं, हम किसका भरोसा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के मायने है सब तारीफें अल्लाह की। उससे पहला से पहले क्या? उससे पहला जो था
कि अल्लाह के सिवा कोई महमूद नहीं है? वो है कलमा का, वो कलमे के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ला रसूल। इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। अल्लाह के इनके भगवान कुछ नहीं है? इनके भगवान कुछ नहीं तो ये भगवान और अल्लाह एक को तो कहे भगवान कह रहा है, हम अल्लाह कह रहा है। मानने तो ऊपर वाले को, ऊपर कौन है? अल्लाह ही तो है। एक नहीं है, ऊपर अल्लाह ही तो है। एक नहीं है। कौन अल्लाह ऊपर? ऊपर महादेव बैठे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है, सारे के सारे नीचे हैं। और ये बता रहे हैं ना, इतने शांत हम हिंसक नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, हम भाईचारा निभाने वाले। भैया 80,000 ये फौजियों के बीच में निकलती है अमरनाथ यात्रा, समझ गए सर? 80,000 फौजियों के बीच में निकलती है अमरनाथ यात्रा। क्यों पता है? क्योंकि वो कश्मीर में है और वहाँ पे आप जैसे सब शांति दूत बैठे हुए हो, आप जैसे बहुत शांति प्रेमी बैठे हुए हो, इसलिए 80,000 लोगों के सिक्योरिटी के बीच में अमरनाथ यात्रा निकलती है। देखिए ये भोले भाले लोग होते हैं हिंदुस्तान के। आई थिंक आप भोले, आप चंड चालाक हैं? क्यों भोले भाले कैसे बता रहे हो आप? भोले भाले नहीं है? मकसद क्या है? बम ब्लास्ट कर रहे हैं क्या आप? नहीं भोले भाले का मकसद क्या? मकसद तो बताओ आप। हर चीज में इनको मकसद ही दिखता है सर। मकसद मकसद तो कुछ तो होगा। आपने भोला मकसद नहीं भूलना। मकसद यार, बोलने का मकसद क्या है? ये भोले भाले होते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये तो चलिए भोले भाले लोग हैं हिंदुस्तान के, ठीक है, ये चंड चालाक लोग हैं इस्लाम के सिर्फ, लेकिन हिंदू जो भोले भाले लोग हैं। लेकिन ये जो संगठन होते हैं ये काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं। तो जो ये अल्लाह मियाँ ने पैदा किए हैं सभी लोग। एक बार बताइए, अल्लाह मियाँ नर हैं या मादा हैं? या मादा पैदा करती है, नर पैदा करते हैं? आप बताइए। तर्क नहीं है ये बात। फजूल बात है, फजूल बात है ये तो कोई बात ही नहीं है। निरंकार है, ठीक है। निरंकार शब्द आपके धर्म में है? नहीं, हिंदी में समझाया जा रहा है, आप तो समझोगे नहीं। आपने सवाल क्यों किया? नहीं, कहाँ से आए निकल के सवाल? सर मैं तो दिल्ली से ही हूँ और ये इन्होंने कहा ना सब अल्लाह मियाँ हैं, मालिक हैं। भाई वो नर हैं, मादाएं पैदा किसने किया? मादा पैदा करती है, नर पैदा करता है? एक कोई पैदा बताते हैं ना ये खाली। लेकिन ये बेतुकी बातें हैं